हाँ, तो सज्जी के यहाँ भगवान जा चुके हैं, सज्जी के यहाँ, और वे सज्जी और इन देवराज ने असुर की। अब सजी और देवराज ने असुर की थी, जो मैंने बताया था कि आजकल भी कुछ लोग हैं जिन्हें कि अंग्रेजी ही अच्छी लगती है। तो भाई तुम भी अंग्रेजी अच्छी लगती है तो अंग्रेजी में भी यू ऑफर योर प्रेयर टू गॉड, आप ईश्वर को करते हो, ईश्वर को प्रार्थना करते हो, या आप अल्लाह मियाँ का इबादत करते हो, जो कुछ करते हो तो अंग्रेजी में ही करने की बात है। तो कुछ हो अंग्रेजी में प्रेयर टू गॉड दुर्गा ऐसा के कर लो। हिमकर जी ने इनकी आवश्यकता देखने के लिए कुछ बड़े बड़े विद्वानों, कुछ जो लोग अंग्रेजी दा हैं, अंग्रेजी नुमा जिनकी ही जीवन शैली है, तो उनके लिए हिमकर जी ने सरल अंग्रेजी में ही लिख दी है। अब वह सरल है कठिन है वो थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। अब इंग्लिश भाषा में है, जबकि यहाँ आनंद रामायण में लंका कांड में यह देवराज बड़ी लिपि में दी गई है ताकि जरा लोग पढ़े, और फिर पीछे का हिंदी अनुवाद भी है, आप ये सुन लो। दुर्गा देवी से प्रार्थना करते हैं बल के प्राप्त के लिए। वो ये दुर्गा स्वरूप आप पार्वती की प्रार्थना करते हैं कि हे माता अम्बे आप पर कृपा करो, पाशुपत बाण दो, जिससे कि हमारे श्री राम जी जय हों। ओ fairest goddess of radiant light, more resplendent than the sun god bright, more resplendent than the sun god bright, thou dost make and mar the world, thy triumphal flag is ever unfurled, thou rescuest the meek, the good, no one did thought in whatever would. Does in red silken saree thou art Victorian, and he makes thee smart. लंबी गिरता है, संशय में कह देता हूँ क्योंकि कभी कभी जो होता है ना बहुत जल्दी ही फिर जाता है। बैट एक्सोर्ड बो कॉन्क इन हैंड, क्रूएल टू फोर्स बट लविंग टू फ्रेंड्स, थंडर इज दाई रोडिंग वॉइस एंड द थंडर बोल्ट दाई चॉइस, thou art nectarian ocean of grace, three eyes shine on the fairest face, him can bow before goddess of light, finer than the full moon bright. मैंने संक्षेपण कर दिया है लंबी कविता को भी थोड़ा संक्षेप। हाँ, हिंदी में ऐसे इसका हिंदी में भावार्थ भी है। हे ज्योति पराक्रम की देवी, तुम सूरज से भी कांतिमयी, तू जग सर्जन भर जन करती, तब विजय ध्वजा ऊंची रहती, तू साधु जनों की कल्याणी, तू जया मंगला ब्रह्माणी, रक्त बीज तेरे रक्त बस तेरे मन भाता, मधुर सोमल शक्ति बराता, सिंह वाहिनी शिवे जयंती, तुम ही महिषासुर की हंत्री, हे धूम्राक्षासुर निपातनी, रक्त बीज अशिलों में घातनी, दुष्टों के तुम हरते प्राण, सोम बणि सोम ज्वलंत प्रमाण। इस प्रकार से इसका थोड़ा सा रूप भावांतरण बात क्या है, भावानुवाद बात किया गया है इस परिप्रेक्ष्य में, पर भावांतरण बात किया गया है। तो आप देख रहे हो कि इसके बाद पाशुपत बाण प्रणाल किए। एक हो तो भगवान अब हिमकर जी ने आते हुए कि विभिन्न रामायण में विभिन्न कथा है, कभी कि भगवान श्री के पास होती है, कभी दुर्गा जी के पास मिलते हैं। गोस्वामी जी रामायण में स्वयं अपने फुर्साद से भगवान जीतते हैं, लेकिन वहाँ भी एक परामर्श विभीषण में देते हैं, क्योंकि नाभकुंड में अमृत है, उनके हृदय में सीता का स्वरूप है, सीता के हृदय में आप हो, इसलिए आप बाण करोगे, जब संहार करोगे तो उसके फलस्वरूप संपूर्ण जगत ही जो उनके फलस्वरूप यह नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए वह पाशुपत बाण ला करके भगवान सौंपते हैं इंद्रदेव आकर के उनको, श्री राम को। तो उस पाशुपत बाण की जब चलाते हैं तो इन्होंने हृदय में सीता जी को बसाया है रावण ने, वह ध्यान टूटता है और तब भगवान मारते हैं, दूसरे पंच बाण से इसके मृत्यु होती है, ऐसा कहा जाता है।
अब आधे थे तो 31वां है, 31 जो है श्लोक हैं, तो कुछ कथावाचक ऐसे भी कह देते हैं कि भगवान 31वां चला है तो वह मरा। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि महादेव के पंचवाण की मान्यता है और कहा जाता है कि शुम्भ रघुवीर सभी राक्षसों का संहार करके आज दुर्गा चंडिका भगवती नवमी तक में संभाल किया और 10वीं को देवताओं ने विजयोल्लास मनाया, इसलिए विजयादशमी कहलाती है। और शायद इसी विजयादशमी के दिन माँ की कृपा से, जगदम्बा की कृपा से ही राम जी को भी रावण पर विजय मिली और इसीलिए रावण का पुतला भी बनाया जाता है। रावण अपुण्य का, पाप का प्रतीक, लोगों के नजर में जाता है राम पुण्य के प्रतीक। परंतु आज वास्तविक में लोग एक पर्व जैसा मना रहे हैं, औपचारिकता ही मात्र रह गई है, वास्तविकता नहीं है। लेकिन जब तक मन न हो पवित्र, तब तक कैसे उज्जवल विचार रहेंगे। पवित्र मन से ही पवित्र विचार निकलते हैं भैया। कि क्योंकि मिल्टन अ गुड बुक इज द प्रेशर लाइफ ब्लड ऑफ ए मास्टर स्पिरिट। अरे अच्छे विचार जो हैं उसका उद्गम स्रोत भी जो अच्छी आत्मा ही है। सजी धजी सुंदर काया नहीं, बल्कि माया विमुक्त निर्बल काया। जीवात्मा जो परमात्मा का सुंदर स्वरूप ही हो। तो ऐसा होता है। रावण के मरने के बाद स्वाभाविक है कि विभीषण थोड़ा भावावेश में अश्वत्थामा की जो बात होती है, अश्वत्थामा के का बारा के कहते हैं कि मैं राज क्या दूँगा, मुझे जरूरत नहीं है प्रभु, मैंने अपने भाई का ही वर्ण करवाया, मृत्यु का कारण हूँ, ये सब कहते हैं। मुझे फिर रामचंद्र जी सदोपदेश से कहते हैं कि बहुत तरह से जिसके भाव को मर ये हैं कि आत्मा कभी न मरता है न जन्म लेता है, वही न छिन्न शास्त्र पाप करना अशोध्य नित्य सर्वदा सार्वत्र। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्री कृष्ण जी अर्जुन के प्रति भी कहते हैं। तो वे सब देते हैं। विभीषण का राज्याभिषेक होता है, पर सीता जी मंगाया जाता है तो सीता जी को सभी लक्ष्मण जी कहते हैं। ये सभी लोग कहते हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा होनी चाहिए। भाई सीता पवित्र है या नहीं है ये हम लोग कैसे जान पाएंगे। सीता जी पुनः अग्नि प्रवेश करती हैं, अग्निदेव सिंह कहते हैं सीता पूर्ण पवित्र है। अब उनके दिए हुए रथ पर सवार होकर के आते हैं, तो पुष्पक विमान पर दिए हुए जब विभीषण जी अब लंका के नए शासक हैं। राम जी के साथ विभीषण जी, सुग्रीव जी भी, अंगद जी भी, ये सभी विशाल लोग सभी राज्याभिषेक दिखने के अयोध्या में आते हैं। बड़े ठाट बार से राम राज्य ये अयोध्या में उनका ये मनाया जाता है। क्या नाम है, विजयोल्लास में अयोध्या में उनका क्या कहते हैं राज्याभिषेक होता है। अब उस राज्याभिषेक का भी वर्णन हम लोग पाते हैं कि उस राज्याभिषेक अवसर पर कैसे भगवान जानकी बैठी हुई हैं, दोनों बड़ा सखों चमट बुला रहे हैं, लक्ष्मण के चरण कमल को सेते हैं, जानकी कैसे बगल में बैठी हुई है, उसका ही वर्णन हिमका जी ने कुछ शब्दों में करने का प्रयास किया है। कौन है, अब इसमें ध्यानपूर्वक सुनोगे। श्री राम वैदेही सिंहासन राजहि, बैजंती को तुभय माल कवच, किरीट धनु सरसाजहि। स्वर्ण मणि से जड़ सिंहासन पर श्री राम और वैदेही माता जगदम्बा जानकी बैठी हुई हैं, और ये कौस्तुभ मणिमाला, ये हाथों में कवच, महत्ता की वेट मणिमंडित पड़, फिर ये बाहों में तीर आदि बाण धनुष, वहाँ जो तरकशी बगल में शास्त्री यहाँ पास में बैठे हुए कटभाषा एक अमेर के पास तक जो रखा हुआ बैठे हुए हिसाब तो उसी का वर्ण है कि बैजंती कौस्तुभ माल कवच, किरीट धनु सरसाजहि। नवनील मंजुल पद्म पुलकित देह सुंदर सोहई, घनश्याम शोभा धाम
करुणा सिंधु जन मन मोहि। नील कमल के समान, नील बाधा के समान, नीलमणि के समान जो श्री राम हैं वे चंद्रमा के अद्भुत कांत लिए हुए, श्यामों का मन और गौरांगी जानकी, सर्वांग सुंदरी, सर्वगुणों से संपन्न, जनक सुता पद कमल मनाऊं जा शुक्र निर्मल पाऊं। तो जो गोस्वामी जी ने वर्णन किया और इतना नित्य निरंतर पाठ किया जाने वाला, नित्य निरंतर पूजा की जाने वाली जो पुस्तक है, पूजा किया जाने वाला जो ग्रंथ है, उनकी रचना की जिनकी कृपा से आज जानकी ही की थोड़ी जगत जन्मा की कृपा हुई कि यह हिमका जैसे साधारण व्यक्ति से भी यह पुस्तक लिखी जा चुकी। 7 कांडों में जो हिमकर ने बहुत अध्ययन किया है और न हिमकर हिंदी या संस्कृत विषय का ही छात्र भी रहा है, ऐसा भी नहीं कहा जाता। तो लेकिन प्रभु कृपा हुई, कुछ प्रेमी साधुओं के चरणार बिंदु में अनुराग, श्री राम के चरणार बिंदु थोड़ी बहुत जहाँ तक हुई श्रद्धा निष्ठा आस्था बनी रही। उसको देखो, समेत जुगल भरत साहित्य गावहि मुदित वीर रावली हनुमंत चरण सरोज सेवत राम मयूरो मावली। श्री राम जय श्री राम साधक सिद्ध संत पुकारे। जय राम करुणा राम छवि बहु काम भक्त उचारहि। आए अब यह है कि भक्त लोग उच्चारते हैं, संत मुनि लोग गाना कहते हैं जय राम जय श्री सीताराम। और वही श्री राम जय राम देखते होंगे जब लंका पर उस सागर के पार आए थे तो जय राम को श्रद्धाम उन्हें कभी लोग गजन कर रहे थे, शायद वही जय राम अभी जय श्री राम के रूप में जो जय श्री राम जैसे बना हुआ है। अब श्री राम के दरबार देखने के लिए धनेश सुरेश गणेश महेश सभी विभिन्न देवता लोग पहुँचे, उनका भी संस्कृत वर्ण यहाँ पाते हैं। सभी राम का स्वीकार है। आई राज शक्र धनेश यम वरुणाग्नि पवन प्रभाकर गायन्ति गाता पावनी प्रभु देहि भक्तिम निर्भर। रघुनाथ रघुनंदन रमापति राम भय देहि वरम करुणायतन सुख सिंधु श्री रघुवंश विमल विभाकरम। श्रुतिशेष शारद कपिल नारद शंभु शुक गुण गावहि। अज बिरज अच्युत अकथ आदि अनादि निगम उचारहि। अव्यक्त अविनाशी अगोचर निर्विकार निरामयम निर्गुण सगुण आनंदमय। श्री राम सत्यम चिन्मयम भज राम हरि श्री राम विगत गुणत्रयम श्री राम राघव राम रघुवर राम नाम जय प्रथम। राम नाम त्रैताप न सावन सोई प्रभु प्रकट समझिए रावण विविजय में कहा था। तो राम नाम में तीनों तापों दैवी बहुत तापों को मिस कर दिया था। राम राज में लोग सुखी थे। हाँ, एक कथा आती है कि स्वरूप एक में कि धोबिन के साथ के फलस्वरूप धोबिन जो रह गई थी अपने पड़ोसी की यहाँ नदी में बाहर आ गई थी और नहीं टप पाई थी अपने गाँव में। और धोबी ने यह शिकार श्री राम जी से, वह धोबिन कोई और नहीं, ऐसी कुछ रामायण में कथा आती है कि धोबी सिर्फ रखा थी जो बदलाने के लिए धोबी धोबिन का बेच बना करके लंका में रही थी। इस कथा में भी कुछ सत्ता प्रतीत होती है, उसने ऐसी माया रची थी। लेकिन असल कारण इसका सीता के जाने का नहीं था। ये तो सीता जी को भी सुखी तोता सहायिका का शाप पड़ा था बचपन में, जब ये लोग सीता जी के भविष्य के बारे में कह रही थी। लेकिन वनवास की अवधि की कथा कहने में वे भयभीत हो रही थी, नहीं कह रही थी। और सीता जी ने उस पर दवा डाला था तो उसने भी उन लोगों में जो श्राप दे दिया था, क्योंकि शुकी गर्भवती अवस्था में थी और उसी गर्भावस्था में बीच में बंद रहने के कारण से उसके प्राणांत हो गए थे। तो सुख ने श्राप दिया था कि तुम्हें भी सुख प्राप्त नहीं होगा। ये सब तो एक बार सीता जी कह रही हैं यहाँ कि महाराज जब अब सीता वंश वृद्धि के हेतु गर्भ धारण कर चुकी हैं और रामचंद्र जी सिंह करते हैं अज्ञात इन बातों से लोग उसके बारे में जो जाने क्या क्या बोलते हैं कि मैं ऋषि मुनियों के साथ रही, मुझे होता है कि इस समय मुझे जब बच्चे को मैं 6 वर्ष देने वाली हूँ तो बच्चा स्वस्थ हो और स्वच्छ वातावरण में राजमहल की
घिरी हुई चारदीवारी के अंदर में बंद हवा वाले अति में रूप बंद हवा वाली जगहों में नहीं रहूँ जाऊँ, एक उनकी भी अभिलाषा थी। और फिर जब यह पता चला रामचंद्र जी को भी अवसर मिला। क्यों अवसर मिला, इसके पीछे एक और कथा हुई थी। रामचंद्र जी जब रावण को जीत के आए तो उसके एक सप्ताह के बाद ऐसा मिला गया कि राम के बाहर की पूजा हो, सभी माताओं ने, सभी बधुएं उनकी पूजा कर रही थी। सीता जी ने कहा कि नहीं, अभी पुष्कर द्वीप पे रहने वाला 100 मुख रावण तो भी बाकी है, कहीं कहीं 100 मुख रावण की ही बात आती है। तो यदि जब तक उस पर विजय नहीं पा लेते तब तो आपके पूजो, आपको विश्व का सर्वश्रेष्ठ वर्धमान पुरुष कैसे माना जाए। रामचंद्र जी ने इसे चुनौती माना। लक्ष्मण सभ्यता हो गए उस पुष्कर द्वीप के उस मिलने से, प्रतापी 100 मुख राजा से मिलने के लिए। तो उस समय ऐसा हुआ कि जानकी ने कहा कि इस बार मेरी इच्छा होती है कि मैं वीडियो देखने जाऊँ, क्योंकि राम रावण का सुनता हूँ कि बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन मैं देख नहीं पाई। तो कहा कि ठीक चलो गए। वह उतना बलशाली था जिनके पीछे में कथा आती है कि जैसे ये लोग गए तो कहा कौन है, तो अवध देश के राजा आए हैं, वे आपसे युद्ध की यात्रा करते हैं। तो उसने कहा कि शायद वहाँ अकाल पड़ा है तो कुछ अन्न दे दो। तो कहा नहीं महाराज, वे युद्ध चाहते हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि उसने, इन लोगों ने एक विशाल घंटा रखा हुआ था, तो राम ने बड़ा बल लगा करके किया तो आवाज़ हुई। वह निकल के आया, देखा कह रहे ये तो सुंदर सुखवा राम हैं, लक्ष्मण हैं। तो उसने क्या किया, तो श्वास से ही कई जो ने पीछे फेंक दिया। फिर इसके बाद में इन लोगों ने साहस करके उस पर तीर चलाया। तो उसने तीर चला करके इतना ऐसा तीर चला कि इनके तीर का राम लक्ष्मण के तीरों का प्रतिकार करता हुआ, उनको काटता हुआ राम लक्ष्मण को ही बिल्कुल बेहोश कर दिया। जब राम लक्ष्मण बेहोश हो गए तो माता जानकी सोचने लगी कि ओह, अब इस समय मुझे जो है सिंह संहार करना होगा। तो उन्होंने काली भगवती प्रार्थना से प्रार्थना की कि मुझे अपना रूप प्रदान करो, काली का रूप, मैं इसका संहार कर सकूं। अब यह भी हिमका जी ने बड़ा लंबा दिया है। लेकिन होता क्या है कि कम ही समय बहुत सी बातें कहनी होती है। आज राम कथा की मुझे पूर्णाहुति भी करनी है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कम ही शब्द कुछ करूँ। पुष्कर निवासी क्रूरहासी सूर्य सौम्य बहा, श्री राम रावण हते मैं सतमुख बधव, सीता का गढ़मुंड माड़ा चंडिका विकराल काली शिवई, बकराल काली शिवई, खप्पर कर बाण प्रचंड भर रासूर शक्ति पर भई, झन झन झनन तलवार संतन तीन तो पर बाजही, जय काड़ी के रणचंडी के जय शक्ति आद्या गाजही, हम धम ठम ठम गदा धम 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 गदा ठम ठम ठमक मुटकला पट्टिश बातरी, बेताल भूत पिशाच जोगिन संग वाई नाथी, दमनी दुर्जा दुर्जय धनुर्धर धारणी सौदार धारणी खड़धारणा संहारणी सौमुख स्मरण धारणा, माहेश्वरी माया मृडाणी महादेवी चंडके श्यामा स्वरूपिणी अंबिके जगदम्बिके श्री मन। फिर इसके बाद उसका संग आकर सीता ने अपना रूप परित्याग किया। सुनते कि वहाँ महादेव जी रास्ते में सोए हुए मिले और पैर पर गया, उनका काली रूप परित्याग सीता रूप में आई। जब रामचंद्र जी के पीछे यह कथा चला तो सोचा ओह, अब यह सीता मेरे साथ रहने लायक नहीं है, इसलिए भी बहाना सोच रहे कि नजर से दूर है तो अच्छा, मुँह से कहने में संकोच हो रहा था। और जब इन्होंने कहा कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ ऋषिमुनियों की टोली में, तो उन्हें लक्ष्मण को आदेश दिया कि जाओ वाल्मीकि के आसपास इसे कहीं छोड़ देना, चले आना, ऐसा कहना। तो ये तो जानते थे आगे वाली घटना। फिर ऋषि ने अपने पुत्री पाला इनको, ये प्राणांत करना चाहती थी, नदी में कुछ करना चाहती थी। कुछ रामायण में यह चर्चा है कि ये प्राणांत करना चाहती थी। इस अवस्था में मुझे, गर्भावस्था में मुझे राज्य से निर्वासित किया श्री राम ने। ये सोच रहे थे कि श्री राम तो पूर्ण ब्रह्म है, जो संपूर्ण विश्व का अपहरण करने वाले हैं, मुझसे अन्याय क्यों करेंगे। यह सोच विचार में थी, नदी में छलांग लगाने ही वाली थी। वाल्मीकि जी ने उन्हें रोक दिया। आश्रम में लाए, आश्रम में 2 बालक हुए जिनका नाम लव और कुछ रखे गए।
और लंबी किस्सा है, उसमें कहीं कहीं है कि वह बंदर बंदरनी को दिखी थी तो ऐसा हुआ था, तो वाल्मीकि जी ने एक कोष में ही प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो दूसरा कुछ नाम का बालक हुआ। और कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, सीता जी के इस राम जी के अंश से लवे सांबले बढ़ के सीता जी के अंश ही हो, उनके ही से कुछ भी हुए तो जो कुछ हो। अब ये लोग जब बहुत बड़े हुए, रामचंद्र जी से विशेष मुनि ने कहा कि सभी लोग आपके वंश में राजसूय करते आए हैं, तो आप भी कर लो, इससे पुण्य होती है खेती। अरे ये असीमित जगह, मुझसे भूल हो गया, असीमित जगह, ऐसा कर लो, आपसे पुण्य की वृद्धि होगी और संपूर्ण विश्व में आप जो है अजय योद्धा माने जाओगे। श्री राम ने पिछला स्वीकार किया, अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा गया, लिख दिया गया कि जो कुछ रोके लगा उसे रामचंद्र जी करना होगा, अन्यथा वह उनका कि अभी अधीन था, उनकी सॉवरेंटी सार्वभौमिकता को स्वीकार कर ले, उनकी संप्रभुता को स्वीकार कर ले, ऐसा करे। लेकिन बाले जब खेले ने देखा तो लगा कि अरे ये तो गड़बड़ी वाणी है, ऐसा क्या कि जो रोकेगा उसे बालक ने खिलखिले उसको पकड़ लिया, समझाया। उसमें शत्रुघ्न महाराज जो थे वो घोड़ा के साथ जा रहे थे और उनके साथ कुछ सैनिक भी लोग भी थे। तो बालक के बच्चों का खिलौना नहीं है, तो कहा नहीं पकड़ लिया है तब तो युद्ध होगा ही, चलो है पहले युद्ध करो, तब युद्ध में जीत जाओ दे जाना। युद्ध होने लगा, बालक कुछ लोग समझाए कि अरे तुम लोग बच्चे हो ब्राह्मण के लगे भी, तो कहा तुम ब्राह्मण भोजन भट्ट होते हैं, तुम लोग क्या जानोगे। अजय वाल्मीकि जी ने जैसी शिक्षा दी है, मैं भी तो ब्राह्मण कुल में हूँ, लेकिन मैं और छोड़ूंगा नहीं। घर बड़ी बातें, अहंकारपूर्ण बातें, इसी में नहीं छोड़ूंगा। युद्ध करने लगे, उस युद्ध में ऐसा हुआ कि दोनों भाइयों ने मिलकर, दोनों भाई तीर पर तीर चलाने लगे। रामादल के सैनिकों के तीर बेकार हो आते थे। इन्होंने अयोध्या से भेजे हुए सेना पर जो काली का भी संहार कर दिया, काट डाला। खुशहाली में चला गया, कुछ दौड़ता हुआ वहाँ उनके पास माता के पास, माँ बड़ा युद्ध छोड़ा है, बहुत बड़ा, भैया भी युद्ध कर रहे हैं, एक विशाल सेना जो है अयोध्या से आई हुई है। माँ बेचैन हो गई। इसी विधि में क्या हुआ कि यह संवाद दे करके जब तक माता तैयार रहती, कुछ दूर के मैदान में चला आया। जब आया तो देखा कितनी देर में शत्रुघ्न जी उसे मूर्छित कर चुके हैं लब को, और उसे रथ पर चढ़ा करके ब्याही को जा रहे हैं। अब इसके क्रोध का ठिकाना नहीं हो रहा, कुछ के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। अब यह जगदम्बा का अंश है, इसने क्रोध में क्या किया था, तीरों की वर्षा कर दी, फलस्वरूप शत्रुघ्न जी घायल हो गए। और इतने देर में कुछ अधिक को लब को होश आ गया, वह वहाँ से जैसे नहीं जाता। अब पैरे में पायल भी बच्चे ही तो हैं, रंजन रंजन शब्द होते बेदौर के इधर चले आए। फिर तो लड़ने के लिए अद्भुत भेटा गया कि ये सारे सैनिकों को काट मार के गिरा रहा है, ये दोनों बालक अद्भुत हैं। तब तो सिंह लक्ष्मण जी आए, वे परास्त हुए, भरत जी परास्त हुए। अंत में राजा राम ने सोचा कि कैसा अद्भुत विद्या जागू देखो। सिंह राम मैदान में आए, कहा कि बालकों तुम्हें देखते मंत्रमुग्ध हो गया। ये कहो आज तक मैंने अनेक वीरों से युद्ध किया है, लेकिन तुम्हारी कोमलता देख करके मैं बिना युद्ध किए ही तुझे हार मानता हूँ। तो कहा क्यों चिकनी चुपनी बातों से बहलाते हो प्रभु मन मेरा, क्या तेरे लायक सुभट मैं न, जो बातें जो वचन तो कहते हो ऐसा। हिमका रामायण की पंक्ति है, कभी कभी जो है वह मोटी पुस्तक भी है, तो इसलिए हो सकता है कभी कभी शब्दों का इधर उधर भी जाता हो। तो इनकी बातें हुए, फिर कहा कि बेटा तुम ऐसा कहो कि तुम अपनी माता का नाम कहो, तो वर्ण देवी हैं, तो मैं धन्य हो गया जो तुम्हारे जैसे पुत्र को पैदा किया, तुम्हें सीने से लगाने के साथ। तो कहा नहीं, चिकनी चुपड़ी बात में मत आओ, यदि राम हो राम कहलाते हो तो हमसे युद्ध करो महाराज। बिना युद्ध किए हुए आप हार गए या मैं हार गया, इसका कोई प्रमाण नहीं होता। और इस बीच में क्या किए, तो जब कुछ आया था भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के मुकुट वगैरह बर्तन निकाल के चले गया था मैया के पास देने, और हनुमान जी को बांध के ले गया था। हनुमान जी तो जो संपूर्ण समोखता जो हनुमान जी को आभास हो गया था, उन दोनों को चेहरे देख करके तो यही है, इन दोनों के ही अंश हैं। जानकी माता भीतर ही कहीं रही होंगी, यही लक्ष्मण जी ने उनके प्रत्याग किया, पहुँचाया था, भेज दिया था राम जी की आज्ञा से।
तो प्रेम विवश बन गए पवन जो सीता बोली है श्रीमान। वे सीता माता आई तो पहले कहा हनुमान जी को, ये नहीं तो महाबली हनुमान जी को मुझ करो, लंका रेडी इन्होंने चलाई थी, इन्होंने मेरी सुनी, श्री राम तक पहुंचाई थी। ये तो मेरी विपदा राम की विपदा, राम पर भी जब विपत्ता आई थी, राम नाग पास में जब बंधे थे तो यही गरुड़ ले आए थे। अरे इनके तो हम लोग इनका ऋण कई जन्मों तो हम नहीं चुका पाएंगे। प्रणाम करो। और ये मेरे तेरे पिताजी श्री राम जी हैं, ये लक्ष्मण तुम्हारे चाचा हैं, ये सभी चाचा हैं। उन्होंने प्रणाम किया। सीता ने कहा अपने पुत्रों को सादर लो, अब तो मुझे अपने धाम जाने की आज्ञा दो। तो ये कैसे होगा? तो कहा नहीं, मैं जाऊँगा माते के पास में। अब जी कुछ रामायण में जाता है, कहा कि आप अग्नि परीक्षा दो तब मैं आपको ले जाऊँगा। लेकिन हिमका जी का कि रामायण ये बात है, कहा कि ठीक नहीं, मैं माता के पास जाऊँगा और अग्नि परीक्षा की ही बात होगी। तो भट्ट जी की अग्नि परीक्षा क्यों दूंगी? 5 तत्व हैं, चित जल पावे को मिला, आकाश जल अग्नि पृथ्वी, तो सारे तत्वों से क्यों परीक्षा के बाद देता हूँ। अब चलो ऊपर आसमान है, फिर जल है, अनल है, वायु है, धरती तत्व जिस पर हम लोग हैं सबसे बड़े तत्व तो धरती है पंच महातत्वों में। तो मैं धरती माता के ही प्रेम, धरती फटी उसे प्रवेश कर गई। अब रामचंद्र जी जब सीता को देखा, अब सीता के वियोग में वे पागल से हो गए। उन्हें 3 धनुष उठाया कि ए माँ, मेरी सासू माँ है धरती माता, तुम मुझे अपनी मेरी प्रिया सीता को वापस कर दो, अन्यथा जंगल पर्वत समेत मैं तुम्हें रौंद डालूंगा। धरती माता चुप रही तो रामचंद्र जी सचमुच बाण चलाने लगे। अब देखा कि त्रैलोक में हाहाकार हो जाएगा। धरती माता सोची कि यदि मैं अपनी जिद पर अटल रही या बेटे की भी बात में मानती रही तो प्रलय मच जाएगा। वे आई, सीता को वापस आई और कहती हैं कि दुल्हा राजा, मैंने तो आगे परीक्षा दी थी, आप ऐसी प्रतिज्ञा करो कि आप जो क्यों करोगे सीता से कभी अलग नहीं होगे। राम ने यह प्रतिज्ञा की। कथा है कि 11,000 वर्ष तक सीता जी के ही साथ राम जी अयोध्या में रहे। लाभ कुश, राम के 2 पुत्र, लक्ष्मण के 2 पुत्र अंगद और चित्रकेतु, भरत जी के पुत्र तक्ष और पुष्कल, शत्रुघ्न जी के पुत्र सुबाह और सुसेन। तो इन लोगों को अवध, कौशाम्बी, कौशल, मथुरा समूह के राज्यों का अधिकृत बना करके और प्रेम पूर्वक से नारायण नाम जपते हुए वे सभी क्या हुए तो मुक्ति धाम ये सागे धाम को श्री राम जी के अनंतधाम और फिर क्षीर सागर विष्णु क्षीर सागर में चले गए। वहाँ जाने के बाद में साधु वहाँ सागे धाम के परिप्रेक्ष्य में वहाँ भी गए और उधर जा कर के साक्षात इनके जो थे लक्ष्मण जी भी शेषनाग वहाँ इनके शैया के रूप में वहाँ पहुँच गए। 5 जन संग उनके भरत जी उनके हाथों में 5 जन संघ के रूप में आ गए और फिर चक्रसूत्र के रूप में वही शत्रुघ्न महाराज सही पहुंच गए उनके सानिध्य में ही। तो जहाँ से जो आई थी, अब वाल्मीकि रामायण में कथा देगी जब तक यह पृथ्वी पर्वत रहेंगे तब तक यह कथा रहेगी। हिम का रामायण के भी अंतिम पद भी आप सुन लो, क्योंकि आज कथा विसर्जन कर रहा हूँ। और यावज्जाह्नवी प्रवहति धराधरेश्वरः श्रुत्या सात पुराणासु जावत्तिष्ठन्ति कौमारी सिंधु कौमारी कलमासी सिंधु कौमारी कावेरी नर्मदा महा तावद् रामायण लोके स्थास्यति न संशयः। सीताराम जपहु दिन राति सुंदर संध्या सुखद प्रभाते। ओम श्री राम जय राम जय राम। ओम आरती श्री ओम आरती आनंद रामायण की सीताराम चरित गायण की भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न लला की आंजनेय रघुनाथ कला की जनकी नंदिनी कीर्ति पावनी भयभंजनी सुखदा स्वाम ज्ञान गंगनित स्नान कराव सकल शोक संताप नसाब मुक्ति मुक्ति आनंद प्रदायिनी देव भगत विमला अण पायिनी वाल्मीकि भाव कृत तुलसी की हिम करे बाणी होल से की आरती श्री रामायण जी की। अब श्री राम जी जो है नारायण के रूप है, नारायण के विषय में श्रीमद् भागवत में
आती है एक पंक्ति, सुन लो। नारायण परा वेदा देवा नांगदा, नारायण परा लोका, नारायण परा मगा, नारायण परो योगो, नारायण परम तप, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। कि मुक्ति सुक्ति भुक्त के दाता जगत ये भी नारायण ही है, कि भोक्ता सब जगताम, सभी जीवों का भोक्ता भी मैं हूँ। तो नारायण का नाम जपो, कल्याण और नारायण जप जपो, विष्णु नाम जपो, विष्णु नाम जपो, किसी भी नाम जपो, गोपी बन के जपो या स्वयं राधा बन के जपो या द्रौपदी बन के जपो। बिक्रे तु काम अखिल गोप कन्या, मुरारी पारार्पित चित्ते वृत्ते, दध्याधिकं मोहवसादिवोचत्, गोविंद रामोदरनाथ वेति। माखन की मटकी लिए माथे पे मस्त गोपियाँ चलती हैं, हमें बेच रही है नंद लाला गोपाला, वे सब कहती हैं। तो गोविंद को देखो, या तो श्याम सखा बनो या फिर राम लला बनो, राम लला बनो। भाग्यवान ते हरि अनुरागी, जे ग्रह बसई तदपि बैरागी, प्रातः ते हरिनाम सुमिरहि, राम राम रघुपति उच्चरहि, राम सकल भव व्याधि विनाशन, दुख दारिद्र्य दुख नाशन, राम कथा जिनके जलपान, प्रातः साँझ राम गुण गाना, राम नाम जिनके आहारा, सोवत जागत है, राम उचाराते नर नारी कबहु नहीं दीना, पूरित नीर सरोवर बिना। तो राम का भरोसा में रहो, मस्जिद में रहो, सब काम करते रहो। कृष्ण ने क्या कहा, तस्मा सर्वेषु कालेषु माम युद्धता मार्पित मनोबुद्धि मामेवं संशयम्, काम करते रहो, गुण गुणाते रहो, राम रघुनाथ रघुपति गाते रहो, काम करते रहो, गुण गुणाते रहो। जय जय श्री सीताराम राम महाराज की ओम, जय श्री राम। जो कुछ भूले हुई हो श्रोता हो, तो उसे आप प्रायः बालक जान करके क्षमा प्रदान कर देना, क्योंकि बालक तो बालक है। यह मेरी प्रथम राम कथा श्री राम के चरणारविंद में अर्पण है, और वृद्धावस्था में आकर के मैंने कहा, तो हो सकता है यह प्रथम ही नहीं, यह शायद पूर्णाहुति भी हो इस कथा के रूप में, या प्रभु की जैसे था आज क्यों जानता है। तो यावत जपेत सुखं जीवेत, आराम राम प्रतिपलंग जपेत, जब तक जियो मस्ती में जियो, राम नाम के गुण गाते रहो, राम लला को गाते रहो, राम राम के गुण गाते रहो, राम लला को रिझाते रहो। जय श्री राम, दया में राम, सारे जग का दाता राम, सीताराम, जय सीताराम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बिनत होई बर मांगहूँ, हरष देहु बलधाम, तब चरणाम मुझे निति जपो राम, श्री राम, जपो राम, श्री राम।